Hello बच्चों, let's see the question. So the question says MWN is the normal molecular mass of solute and MW2 is observed molecular mass of solute from colligative property measurement. अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है। कॉलम 1 में ABCD में क्या है आपका MWN और MW2 का डिफरेंट रिलेशंस गिवन है और कॉलम 2 के PQRS में हमारे पास चार सॉल्यूशंस गिवन है। P में आपका है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इन बेंजीन, Q में आपका है 0.1 मोलर यूरिया इन वाटर, R में आपका है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड इन वाटर एंड S में आपका है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इन वाटर। सो कॉलम 1 के जो रिलेशंस गिवन है MWN और MW2 के बीच वो कॉलम 2 के किस किस सॉल्यूशन में वैलिड होगा ये हमको मैच करना है और मैचिंग जो सीक्वेंस आएगा वो हमको जो ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 4 इसमें टिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वैन ऑफ फैक्टर। अभी देखिए जब हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे तो उसमें कंडीशन ये था कि जो हम सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व कर रहे हैं उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हम कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा हम थ्योरेटिकली एज्यूम कर रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जो आप मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट की सब्सटेंस है वो क्या होगा, ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, थ्योरेटिकली आप कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिकली पार्टिकल का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। तो जो प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हैं उसका थ्योरेटिकली जो कैलकुलेटेड डाटा आएगा और जो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों डाटा डिफरेंट होगा। और ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डाटा होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का बाय और थ्योरेटिकल जो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इन दोनों का जो रेशियो है वो फेंटो फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास गिवन है नॉर्मल और ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व और नॉर्मल जो है वो एक्चुअली थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है। तो उस हिसाब से वेंटो फैक्टर का रिलेशन क्या आएगा और वेंटो फैक्टर क्या आएगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए आपका ऑब्जर्व मोलर क्या है MW2 और नॉर्मल मोलर क्या है आपका एम सॉरी नॉर्मल मोलर है MWN और ऑब्जर्व मोलर है MW2। तो नॉर्मल आपका है MWN और ऑब्जर्व्ड आपका है MW2। अभी देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हमको गिवन है पहले हम देख लेंगे क्या क्या होता है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो बेंजीन में डाइमराइज होता है यानी कि एसोसिएशन होता है। यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि उसका कोई चेंज नहीं होगा, नाइदर वो एसोसिएट करेगा नॉर वो डिसोसिएट करेगा। और बेरियम क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और एसिटिक एसिड जो है वो इन वाटर वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस केस में वेंटो फैक्टर्स का वैल्यू क्या होगा वो हम देख लेंगे। सो फॉर एसोसिएशन जो वेंटो फैक्टर आई होता है दैट इज लेस देन 1 फॉर डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपका वेंटो फैक्टर आई इज इक्वल टू एन। एन इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा डिसोसिएशन के केस में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स n ग्रेटर देन i ग्रेटर देन 1। तो i का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगा लेकिन जो n यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं उससे कम होगा। एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट i इज इक्वल टू 1। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे कॉलम 2 के बेसिस में कॉलम 1 का क्या क्या डाटा आता है वो देखेंगे, फिर हम कॉलम 1 का साथ कॉलम 2 का मैच करके फाइनल आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है
एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो CH3COOH जो है एसिटिक एसिड, ये बेंजीन में डाइमराइज करता है, डाइमराइजेस इन बेंजीन, यानी कि क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो अगर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो आई क्या होगा, देयरफॉर आई इज लेस देन 1। तो आई अगर आपका लेस देन 1 होगा तो यानी कि आई का वैल्यू हमने क्या देखा था, MWN/MW2। सो MWN/MW2 इज लेस देन 1, देयरफॉर वी कैन से आपका इस केस में क्या आएगा, और MWN is less than MW2, therefore MW2 is greater than MWN, जो कि आप देखिए कॉलम 1 के सी में है। सो ये आपका आ गया कॉलम 1 के सी में। तो पी के साथ आपका मैच कर रहा है सी। अभी चलते हैं क्यू में। क्यू में हमारे पास देखिए क्या है, यूरिया इन वाटर। सो यूरिया इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यूरिया अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हेंस आपका वेंटो फैक्टर क्या होगा, आई जो होगा आई इज इक्वल टू 1, या फिर ऑप्शंस के हिसाब से आप नियरली इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल मास है और ऑब्जर्व मास है वो दोनों बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर MW2 इज नियरली इज इक्वल टू MWN। तो क्यू के साथ आपका मैच करेगा कॉलम 1 का डी। नेक्स्ट कॉलम 2 के आर में हमारे पास है बेरियम क्लोराइड इन वाटर। तो बेरियम क्लोराइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा इनटू बेरियम +2 टोटल कितने आयंस हुए, टोटल आपके आयंस हुए 3। सो n इज इक्वल टू 3, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या देखा, आई जो है वो n के बराबर, यानी कि आई यहाँ पे 3 होगा। देयरफॉर जो आपका MWN ये नियरली इज इक्वल टू 3 होगा, व्हिच इज MW2 इज इक्वल टू आपका आएगा ऑब्जर्व मोलर मास, जो MWN यानी कि नॉर्मल मोलर मास है उसका 1/3। ये कॉलम 1 के बी में है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से देखेंगे जो MW2 है वो MWN का 1/3 आएगा, तो इसमें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि MW2 इज लेस देन MWN, क्योंकि वैल्यू ऑब्वियसली उससे कम होगा, जो कि कॉलम 1 के ए में है। सो आर के साथ आपका ए और बी ये दोनों ही जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है देखिए एसिटिक एसिड इन वाटर, हम इस में डालेंगे, तो इसमें CH3COOH is weak electrolyte in water। तो इसमें देखिए डिसोसिएट होकर कितना आयन बनता है, आपको पता है 2 आयन बनता है, CH3COO- एंड उसके साथ H+। सो हमने क्या देखा था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका है तो I का वैल्यू n से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे n आपका कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वी गेट 2 ग्रेटर देन I ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम ये वाला रिलेशन कंसीडर करेंगे कि I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और हमने क्या देखा था, MWN/MW2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि देयरफॉर MWN इज इक्वल टू, और आप लिख सकते हैं MW2 इज लेस देन MWN, जो कि कॉलम 1 के ए में है। तो इसके साथ क्या मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है आपका ए। अभी देखिए हम कॉलम 2 और कॉलम 1 का जो ओवरऑल है वो एक बार लिख लेंगे कि पी के साथ आपका मैच किया सी, क्यू के साथ आपका मैच किया डी, आर के साथ आपका मैच किया ए और बी, एंड एस के साथ आपका मैच किया ए। तो इससे हमको ओवरऑल क्या मिलेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 का। ए के साथ आपका क्या क्या आ रहा है देखिए, आर और
एस, बी के साथ आपका मैच कर रहा है सिर्फ आर, सी के साथ आपका मैच कर रहा है पी, और डी के साथ आपका मैच कर रहा है क्यू, जो कि अगर आप देखेंगे आपका ये जो ऑप्शन सीक्वेंस गिवन है इसका ऑप्शन 1 में है। तो ये सारा का सारा आपका ऑप्शन, ये जो सीक्वेंस होगा ऑप्शन 1 में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।